ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 21वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। इस श्रेष्ठ भाग्य की डायरी लिखने के अंदर छोटे से छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी शामिल है, क्योंकि भगवान ने कोई उम्र की सीमा नहीं रखी है कि कोई छोटा बच्चा शामिल नहीं हो सकता या फिर कोई बड़ा शामिल नहीं हो सकता है। यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एमपी के अंदर एक 11 साल का बच्चा है जिसने दुआएं लिखना चालू कर दिया है और हर एक आत्मा के लिए 10 दुआएं जो है वो देने का काम है। उसके मम्मी पापा ने उसको आदत कैसे बनाई, तो उसको मोबाइल की बहुत बड़ी आदत थी। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हें दिन में 1 घंटा या 2 घंटा मोबाइल खेलने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह दुआएं देनी होंगी, इसमें ऐसा लिखना होगा। 2 से 3 दिन 4 दिन तक जब उसने दुआएं लिखी तो अब उसको आदत पड़ गई, अब उसको खुशी आने लगी। उसका मन और मोबाइल से हटकर मम्मी को याद दिलाता है कि मम्मा आज मुझे किसको दुआएं देनी है, आज मैं तैयार हूँ सबके लिए दुआएं लिखने के लिए। तो देखो, एक दुआएं लिखने का काम, एक दुआएं लिखने का संस्कार पूरे परिवार को कैसे बदल देता है। तो आज हम वैसे बात करने वाले हैं वह है नम्रता बहन की। नम्रता बहन जो इसका फोटो आप देख रहे हो, कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन आपको पता है यह आत्मा कितने समय से बैठी हुई है? 16 साल से। 16 साल बहुत ज्यादा समय हो जाता है। हम एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, कहीं पर भी जाने का मन करता है, कहीं पर भी घूमने का मन करता है। लेकिन यह जो नम्रता बहन आपको दिख रही है, जब जैसे ही उसने जन्म लिया था तभी उसका परिवार ज्ञान में चलने लग गया था। बाबा के ज्ञान में तब से लगाकर अभी तक है। और अभी नम्रता बहन की जो उम्र है वह लगभग 26 साल है। 9 साल तक नम्रता बहन बहुत अच्छे से थी, शरीर उसका स्वस्थ था। लेकिन अचानक कहते हैं मसल्स डिसऑर्डर, ऐसी कुछ बीमारी का नाम बोलते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हाथ पांव जो हैं वो ऑटोमेटिक बेंड होते जाते हैं, यानी क्षमता भी कम होती जाती है। आज इतने साल हो गए, लेकिन इस नम्रता बहन की सबसे बड़ी विशेषता है कि मन अभी भी बच्चे की तरह है, खिलौने के साथ खेलती है, लेकिन बाबा की मुरली सुनती है आराम से, मुख से माना बाबा बोल देती है। और उसके लौकिक परिवार के अंदर जहाँ पिताजी हर समय भगवान की सेवा के अंदर तैयार रहे हैं, पूरी श्रीमत की पालना करते हुए। लेकिन क्या नम्रता का चेहरा हमें यह नहीं कहता है कि अब उसे खड़ा होना चाहिए, उसे भी दूसरी आत्माओं की तरह हंसना खेलना कूदना चाहिए, हर समय बाबा का गीत, बाबा के गीत गाते हुए वह भी डांस कर सके? क्योंकि जब भी उसका चेहरा देखते हैं तो नजर आता है उसके मन की पीड़ा। वो एक बार जब मुख से कहती है, तुतलाते हुए बोल देती है बाबा, तो ऐसा लगता है कि उसके लौकिक माँ बाप ने, उसकी एक बहन समर्पित ब्रह्मा कुमारी है, बड़ी बहन। तो सोचो, जिस पूरे परिवार ने भगवान के कार्य में अपना जीवन दिया है, लेकिन बाबा कहता है कि इसका हिसाब किताब तो पूर्ण होने वाला ही है, लेकिन अंतिम कार्य इस मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं के द्वारा होगा। क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं अगर दिल से दुआ दे देती है तो समझो यह नम्रता बहन भी खड़ी हो जाएगी, जैसे कि वह प्रतिभा बहन को भी हमें ऐसे खड़ा करना है। क्योंकि यह केस थोड़ा सा दुनिया के सामने बड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि साइंस जहां हार जाती है वहां पर ही तो दुआएं असंभव को भी संभव कर सकती है। खुद के लिए रोना, खुद के लिए आंखों में आंसू आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस वक्त तुम्हें दूसरों के दुख को देखकर आंखों में आंसू आने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारे हृदय में परमात्मा का वास होने लग गया है, तुम्हारा मन परमात्मा के करीब जाने लग गया है। क्योंकि परमात्मा क्या है? दुख हरता सुख करता।
तो परमात्मा के गुण ही तो हम सब आत्माओं के अंदर आएंगे ना, तो हम भी कौन से बच्चे हैं? सुख के सागर के बच्चे हैं, दुखों को हरने वाले बच्चे हैं। तो आज हमें यह सिद्ध करना होगा, हमें कितनी ढेर सारी दिल से दुआएं निकले इस नम्रता बहन के लिए। ऐसी दुआएं निकले, जरूरी नहीं है कि कोई 5 ही दुआएं निकले, जरूरी नहीं है कि 4 ही लिखे, जरूरी नहीं कि 6 ही लिखे, जरूरी है कि 10 भी लिख सकते हैं। यानी अपने दिल के अंदर एक ऐसा खुमार उत्पन्न हो कि उस नम्रता बहन के लिए कि जो 16 साल से चेयर पर है, 16 साल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उस मन ने, उस आत्मा ने बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना कर चुकी है, अब उसको तकलीफों से मुक्त कराना है। आज हमको थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है, एक दिन के लिए बिस्तर पर रहना पड़ता है, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, शरीर का डाइजेशन बिगड़ जाता है, तो 2 दिन की बीमारी मानो कई साल की लगती है। और यह आत्मा देखो, अभी वह पापे इतना खड़ी नहीं हो पाती है, किसी का सहारा लेती है तो बाथरूम में उनको लेकर जाना पड़ता है। यानी उसके अंदर डर घुस गया है, उसके मन में ऐसा डर घुस गया है कि अगर मैं खड़ी होकर के चलूंगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त वो एक बार नीचे गिर गई थी। तो अब क्या है कि उसके लौकिक माँ बाप ने जितना हो सकता था उतना सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सबकी दुआएं न लगे, किसी एक की दुआ लगने से आजकल हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। अगर हम सब आत्माएं मिलकर इस आत्मा के लिए दुआ करेंगे तो यह आत्मा भी खुशी से, उमंग उत्साह से चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी। और सोचो जरा, उस वक्त की कल्पना करो जो से कि कमलेश भाई दूसरी आत्माएं भी जो ठीक हो गई और आपके लिए कितनी सारी दुआएं निकालती है, वह दुआएं दिल से बहुत ज्यादा पुण्यों के बराबर है। तो हमें ये लक्ष्य लेना है, हमें ये टारगेट लेना है। इस मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए चैलेंज है, अगर ये नम्रता बहन जो खड़ी हो गई, क्योंकि वह कुर्सी पर बैठते हुए भी शांत चित्त बैठती है, बाबा की मुरली भी सुनती है तो शांत चित्त होकर 1 घंटे तक मुरली सुनती है। यह आत्मा बहुत ऐसे पुण्य कर्म है, लेकिन इसके जाने अनजाने में उससे कोई ऐसा विकर्म हो गया है, ऐसा कोई पाप कर्म हो गया है जिसकी वजह से भगवान भी मजबूर है, उसकी कृपा उस तक पहुंच नहीं रही है, पर भगवान के हृदय से भी वह करुणा भाव निकल रहा है मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं के लिए कि हे आत्माओं, इसके लिए तुम ब्लेसिंग कर दो, इसके लिए तुम सच्ची दिल से दुआ कर लो कि यह आत्मा भी खड़ी हो जाए। भगवान की प्रत्यक्षता आखिर होगी कैसे? कैसे दुनिया वालों को पता चलेगा कि भगवान इस दुनिया में आया है? जब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं असंभव को भी संभव कर दिखाएं, तब दुनिया कहेगी कि भगवान आ गया है। अरे मैं दिल से कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे कमेंट बॉक्स में अंगुलियां चले न लिखने के लिए, तो हृदय से चले। हृदय से निकली हुई दुआएं हजारों पुण्य कर्मों से भी ज्यादा है। स्वयं भगवान ने क्या कहा है? अगर कोई सच्चे दिल से दुआ दे दे, कोई सच्चे दिल से शुद्ध संकल्प कर दे, तो वह दुआ फेल हो जाए, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। यह स्वयं उच्च भगवान के महावाक्य हैं। एक्चुअल में तुम्हें दिन भर भी 10 आत्माओं को जोड़ना है, उनके लिए भी, उनको भी यह काम सिखाना है। वो बात क्यों बताई जाती है आपको? ताकि आपका मन बिजी रहे। सुबह तो आप दुआएं दे ही देते हो जिन आत्माओं को देनी है, लेकिन दिन भर यह विचार भी चलते रहते हैं कि हमें और आत्माओं को भी जोड़ना है और उनका भी पुण्य कर्म आपके हिस्से में गिना जाएगा। आज बाबा ने कहा ना कि जमा का खाता बढ़ाना है, खोल लो बैंक, अविनाशी बैंक, और समझ लो कि यह जो लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, शॉर्ट टर्म का बिजनेस कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म का बिजनेस होता है लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, सब कुछ कमाया, लेकिन 1 सेकंड में अगर शरीर भी छूटे तो वो सब यहाँ का यहाँ रह जाने वाला है। लॉन्ग टर्म का बिजनेस कौन सा होता है? जो हमने पुण्य कर्म की जो पोटली कमाई वो हमारे साथ में चलती है। कहते हैं कि पत्नी भी हो तो वो कहाँ तक चलेगी? वो कहेगी तुम्हारी मृत्यु शैया तक में साथ में नहीं चल सकती है। दोस्तों रिश्तेदार भी अगर आएंगे तो शमशान तक चलेंगे, बोलेंगे आगे हम साथ में नहीं चल पाएंगे तुम्हारे, लेकिन एक ही चीज है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में चलेगी, वो है हमारी शुद्ध कर्मों की पोटली, दुआओं की पोटली, जो हमने दूसरे को देने के लिए इकट्ठी करी है।
तो बिना देरी किए हमें इस शुभ कार्य में अपनी 100% क्षमता से लग जाना है। आपके दिल में ऐसा होना चाहिए, ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि अगर भगवान ने तुम्हें कोई विशेषता दी है, कोई कला हाथ में दी है, किसी बात की समझ दी है कि तुम आत्माएं जो हैं वो सबको दुआएं देकर सामने वाले की जीवन में खुशियां भर सकते हो, तो तुम्हें वह काम कर लेना चाहिए बिना देरी किए। इसलिए जितना दिल से, अगर देखो ये आत्मा का केस थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि मानना पड़ेगा, क्योंकि 16 साल हो गए जैसे कि प्रतिभा बहन है और ये है, तो इस आत्मा के लिए हो गया, प्रतिभा बहन जैसी आत्माओं के लिए हो गया जो काफी समय से जो कष्ट में है। बाकी सब आत्माएं तो परेशान थी और वो मुक्त भी हो गई, लेकिन ये काफी समय 16 साल बहुत बड़े होते हैं, एक अंधेरे कमरे की तरह होते हैं। एक आधा घंटा कोई कुर्सी पर बैठा दे तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब किसी के लिए इंतजार करना पड़े रेलवे स्टेशन पे तो हम बोर हो जाते हैं। अगर कभी बस लेट हो जाए तो हम आधा घंटा इंतजार नहीं कर सकते हैं एक जगह पर बैठकर। इन आत्माओं ने इतने समय तक बैठे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा सच्चा हृदय है, तुम्हारा सच्चा परमात्मा का हृदय है, तो तुम सामने वाले की आत्मा की मन की पीड़ा को समझ लोगे। जो दूसरे के दुख दर्द को न समझ पाए, फिर वो इंसान ही क्या, परमात्मा कहता है उसका जीना और मरना बराबर है, जो दूसरों की भावनाओं को न समझ पाए। तो हमें भी भगवान की तरह, भगवान सृष्टि पर नीचे आया हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए, हमारी पुकार को सुन करके वो नीचे आया है। तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम सामने वाले के लिए 100% मेहनत करके उसके लिए शुद्ध संकल्प या शुद्ध दुआएं करें। अच्छा, इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने डायरी तो बना ही रखी है, सबके लिए नाम भी लिख लेते हो, तो एक काम आज से और ऐड कर लो कि आप अपने घर में कोई ऐसी आत्मा हो जिसको बदलना चाहते हो। जैसे कोई शराब पीता है, या किसी में गुस्सा बहुत है, या कोई आत्मा ऐसी है, तो उसका ऑपोजिट संकल्प लेकर के उसके लिए भी 5 दुआएं आप लिख करके देखो। आपको अनुभव होगा कि अगले 3 महीने में वो आत्मा बदल चुकी होगी। जैसे वो शराब पीता है तो क्या लिखना है कि इस आत्मा ने, अमित नाम है भाई, तो इस आत्मा ने शराब छोड़ दी है, इस आत्मा ने शराब छोड़ दी है। या फिर किसी को धन की समस्या है तो उस आत्मा का नाम अपनी डायरी में, इस दुआओं के नाम तो कर ही रहे हो, इनके साथ एक नाम ऐड कर लेना घर के लिए कि यह आत्मा धन से संपन्न हो रही है, धन से परिपूर्ण हो रही है। या फिर घर में रिश्ते सबके खराब है तो क्या लिखना है कि सब आत्माओं के रिश्ते बहुत सुंदर बनते जा रहे हैं। कहते हैं ना, यह आपका स्वयं का भी अनुभव होगा। दुनिया में तो जिसको दुआएं दे रहे हैं वो आत्माएं तो ठीक हो ही रही है, लेकिन साथ में अगर घर के परिवार के एक सदस्य का भी नाम लिख करके लगातार 3 महीना एक भी दिन गैप मत करना। खाना नहीं छोड़ते ना, खाना डेली खाते हैं, हर चीज समय पर सब कुछ चाहिए, तो यह काम भला एक दिन कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि जो काम करता है वो बहाने नहीं बनाता है, और जो बहाने बनाता है वह काम नहीं करता है। दिल में ऐसी लगन हो, ऐसी आग लगी हो कि हमारा जीवन दुआएं देने के लिए ही बना है, हम दुनिया के कल्याण के लिए ही पैदा हुए हैं। तुम्हारा जन्म इस सृष्टि पर विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। तुम शांति के अवतार हो, जो सारे विश्व में शांति की किरणों को फैलाने के लिए आए हो। तो यह प्रयोग भी आज से चालू कर लेना है। तो बिना देरी किए नम्रता बहन को इतनी ढेर सारी दुआएं दो, और वो दुआएं ध्यान रखना दिल से निकली होनी चाहिए, जो सीधी परमात्मा तक पहुंचे, और नम्रता बहन के सारे हिसाब किताब पूर्ण हो जाए। और नम्रता बहन जैसे ही खड़ी होगी तो समझ लेना कि भगवान का साक्षात्कार का वह दिन सामने आ जाएगा। अब देखना है हमें, 5 नहीं 10-10 संकल्प करो, जितना है दुआओं का खजाना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कभी यह खजाना कम नहीं होने वाला है। तो बिना देरी किए स्टार्ट कीजिए नम्रता बहन को शुद्ध संकल्प देना। जो नई आत्माएं हैं वो जुड़ने के लिए यूज कर सकते हैं फोन नंबर का 7202921969। इस पे ओम शांति लिख करके आप मैसेज करिएगा, एड्रेस नेम वगैरह भी डालिएगा, तो आपको मदद मिलेगी मनसा सेवा ग्रुप में जोड़ने के लिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसी नई आत्माओं की दुआओं के लिए। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, ओम शांति।